गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। एक प्रेमी ने प्रश्न किया था कि मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है। तो इसी पे ही ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भजन हम जब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें नींद आती है। ये बात जायज है। क्यों आती है? क्योंकि भजन में हमारा मन नहीं होता। हम किसी भी सांसारिक चीज को करते हैं या कहीं जाते हैं, जैसे मूवी देखने जा रहे हैं या घर में कोई फंक्शन है या पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें कितनी नींद आती है हमें? उसमें नहीं आएगी नींद। पार्टियां रात को शुरू होती हैं 11-12 बजे। अगर रात को नींद आती होती तो पार्टियां रात को क्यों बनती? वो लेट नाइट ही शुरू होती हैं और कब खत्म होती है? 2-3 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? वो पार्टीज क्यों बनी? क्योंकि जो व्यक्ति रात को जागते हैं उनके लिए बनी। तो देखिए, नींद हमें उस जगह पर नहीं आती है जहां हमारा मन खुश होता है। माया में, संसार में हमें नींद नहीं आती है क्योंकि वहां हमारा मन चिपका हुआ है, वहां हमारे मन की बात है, तो हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप माला करने बैठोगे और आपने सोचा है कि मुझे एक माला करनी है, तो एक माला में भी आपको नींद आने लग जाएगी। तो ये जायज है कि व्यक्ति जब भजन करने बैठता है तो उसको नींद आती है। तो हम भगवान से अपना प्रेम बढ़ाएं। और देखिए, जब आप घर में बैठते हैं उस टाइम आप भजन करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास साधन बहुत सारे हैं। हम साधक हैं, हमें साधना भी करनी है। तो जैसे गुरु हमें बताते थे कि पानी पी लो उस समय, है ना, थोड़ा टहल लो कि नींद उस समय के लिए चली जाए। अगर हमें प्रॉपर भजन करना ही है तो। लेकिन जब हम लाइव सत्संग सुन रहे होते हैं तो उस समय तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय क्या करें? आप पानी की बोतल अपने पास रख सकते हैं, आपने एक घूंट पानी पी लिया, नींद चली गई। लेकिन दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि नींद किस कारण से आ रही है ना। जब तक आप अपने अध्यात्म के लिए जागरूक नहीं होंगे तो आपका मन सोएगा ही। ये पहला पॉइंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले और बातें आपको बता देती हूँ। दूसरी चीज ये है कि रात को सही टाइम से सोए नहीं या रात को नींद पूरी नहीं हुई तो भी नींद आती है। तीसरी चीज ये है कि जब हम भजन करते हैं तो आपका टाइमिंग क्या है? संसार का सारा काम करने के बाद हम भजन करने बैठते हैं तो सारी थकान आपके भजन में ही निकलेगी। सेम यही चीज ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सारा हमने जो काम है अपना उस टाइम पे कर लिया सुबह, और जैसे ही सत्संग के टाइम पे हम आते हैं हम पूरे थक चुके होते हैं। किससे? मन से भी और तन से भी। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो अब देखिए 11-12 बजे उठते हैं, वो व्यक्ति क्या थकेगा। लेकिन बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है या घर के भी कुछ काम है, तो नॉर्मल सी बात है 1-2 बजे आते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। तो गृहस्थी व्यक्ति के लिए है कि उसके लिए प्रॉपर नींद होनी बहुत जरूरी है। और भगवान को हमें अपना प्रीशियस टाइम भी देना है कि मेरे लिए ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो उसमें जो ज्ञान चल रहा है तो उसको मुझे स्किप नहीं करना है। आपको अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रात को कई बार आपने देखा होगा कि अगर मन हमारा शांत नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद के लिए भी मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो
ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बनती है। पूरा दिन में जब आप कुछ भी काम कर लेते हैं तो रात को कोशिश करिए कि जब भी मुझे आधे घंटा भजन करने के लिए मिला है तो उसमें नींद ना आए। और जब हम लाइव सत्संग सुन रहे हैं तो उसमें आप पूरा थक कर ना बैठे, कोई दवाई लेकर ना बैठे। अब आपने सोच लिया कि भाई अब मैं इस समय दवाई लेकर बैठ जाती हूँ कि मेरा टाइमिंग है, तो देखिए दवाई खाकर आपको नींद आएगी। और फिर भी आपको लगे तो एक चुट्टी काट लो अपने को कि नहीं, अभी हमें ज्ञान सुनना है। अभी हमारी वो स्टेज नहीं है कि हमने स्किप कर दिया, काम चल जाएगा। नहीं, अभी तो आपको लाइव लेना है गुरु से। उसके बाद धीरे धीरे सुनते 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 हमारी एक अवस्था आती है ध्यान की। उस अवस्था में हमारा कोई विचार नहीं है। कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि भाई मैं ज्ञान में बैठा और मुझे नींद आ गई तो शायद मेरा ध्यान लग गया। देखिए ध्यान भी एक अवस्था है। अगर ध्यान में भी आप जागरूक हैं तो वो आपका ध्यान है। और ध्यान में आप सो ही गए, ना आपको शरीर का पता ना आपको मन का पता, और सत्संग के टाइम ही सो गए तो फिर जागेंगे कब हम। तो ये व्यक्ति की स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति नया है और एक व्यक्ति साधक है तो साधक के लिए जागरूकता कितनी जरूरी है, और एक किसी की ध्यान की ही स्टेज चल रही है तो उसके लिए ध्यान इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी चाहिए कि मुझे सत्संग के टाइम नींद ना आए। अपने मन को पहले हमें ट्रेन करना जरूरी है। अब कई बार व्यक्ति प्रश्न करता है ना कि भाई मेरे को तो नींद आई जाती है, तो देखिए मन जहां शांत होता है वहां नींद तो आएगी। अब क्यों आती है नींद? क्योंकि सत्संग में हमारा मन शांत होता है। तो जैसे ही मन शांति को प्राप्त करता है तो नींद आ जाती है। मैंने बताया ना अभी, रात को अगर आपका मन शांत नहीं है, विचार बहुत चल रहे हैं, आप किसी बात से दुखी हैं, परेशान हैं, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। 11 बज गए, 12 बज गए, 1, 2, 3 आप कहेंगे कि अभी उठने का समय हुआ है और अभी मुझे नींद आने लगी, तो बिल्कुल मैं अभी सोई हूं। तो देखिए दिन भर आपको बहुत काम है तो आपका तो शेड्यूल खराब हो गया। अब हम नए व्यक्ति नहीं है कि नहीं? नया व्यक्ति सोए तो कोई बात नहीं। तो जो व्यक्ति सत्संग सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं, ये बात सबके लिए है कि धीरे धीरे सत्संग सुनने की हैबिट को डालिए। अब जो व्यक्ति सुन रहा है वो कभी भी सुन सकता है कि नहीं? तो उसको ये होना चाहिए, नींद आ गई, जैसे जागृति आई तो फौरन फिर सुने, फिर मन सो गया फिर जागे। मन से डिटैच कब होंगे? किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को सोने की आदत भी होती है। एक तो नींद आ गई, एक हैबिट ही है, जब भी बैठे सो गए, जब भी बैठे सो गए। तो अति निद्रा भी खराब करती है। तो एक चीज के कई सारे पॉइंट्स हैं, हम अपने आप में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कौन सी बात लागू हो रही है। जब मन हमारा बहुत ज्यादा वासना में होता है, इंद्रियां बाहर की तरफ होती हैं, विषयों में होती है, तब मन को नींद नहीं आती। इसका मतलब मन जब विषयों में रस लेता है तो वो जागता है, लेकिन जब मन को अच्छी बात बताई जाए तो मन सो जाता है। तो इसका मतलब हम ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन मन को शांति पसंद नहीं है। मन चाहता तो है शांति, लेकिन अति शांति पसंद नहीं है उसको। चंचल है ना, थक कर तो सो जाता है, लेकिन जब तक जागा हुआ है तब तक हलचल में रहेगा। अब जैसे कुत्ता है, अगर ये सो गया तो सो गया, लेकिन जब तक ये जागा हुआ है तब तक कुछ ना कुछ इधर उधर, कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा, हलचल करता रहेगा, किसी ना किसी के साथ लगा ही रहेगा। लेकिन जैसे ये थक जाएगा, इसकी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। तो थक कर इसकी इंद्रियां बैठी हैं, ना कि
किसी कारण से ये बैठा है। आपने देखा होगा कि आजकल की जो जॉब्स होती हैं उसमें भी नाइट शिफ्ट होती है। तो क्यों मिली हमें नाइट शिफ्ट? क्यों मिली? क्योंकि जानते हैं कि मन रात भर जागकर काम भी कर सकता है, रात को भी इंद्रियां जाग सकती है। रात भर बैठकर काम कर लेगा, शिफ्ट दे देगा, लेकिन जब भगवान की बात आएगी तो उसमें नींद आ जाएगी। तो अगर हम साधक हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जब गुरु हमें कुछ भी बता रहे हो तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए। हमारी नींद का प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि इस समय मुझे 5 घंटे की नींद लेनी है, जिससे मुझे सत्संग में नींद ना आए। और वैसे हम साधक हैं, किस बात की चिंता है जो हमें रात को नींद नहीं आ रही तो पूछो कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, ये क्या है? ये बीमारी हो गई हमें, ये बीमारी तो है। अगर मन विचारों में है, नहीं सो रहा है, इतना थकने के बाद भी नहीं सो रहा है, तो क्या है? तो बीमारी है, उसका इलाज करवाओ। मन का इलाज गुरु से पूछो कि मैं क्या करूं, सत्संग के टाइम में सोता हूं और रात को विचारों में होता हूं। सोने से पहले किस चीज को हम देखते हैं? 2 घंटे पहले। 2 घंटे की रील जो है वो सोने के बाद हमारी चलती रहती है। और अगर रात को नींद ना आ रही हो ना, तो एक बुक पढ़ लो आप। पढ़ने से बहुत जल्दी नींद आती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में हमारा मन एकाग्र होता है। तो जहां जहां एकाग्रता आएगी, मन का खिंचाव पीछे की तरफ होगा। तो जितना हमारा शरीर वर्किंग में होता है और हम कुछ सोचते नहीं है, तो जल्दी मेडिटेशन भी हो जाता है। उसको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि एकाग्र हूं, ध्यान लगाऊं, विचारों पे ध्यान लगाऊं, मन चला गया, अब बार बार इसको बुलाऊं। स्टार्टिंग में तो साधक अभ्यास करता है, लेकिन गुरु क्या कहते हैं? अगर मेरे मन में बाहर की कोई सोच नहीं है तो आंख बंद आप करोगे और आप ध्यान में चले जाओगे। रात को किया करो 5 मिनट का ध्यान, जिससे जो आप ध्यान में जाओ, सोने में नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि विवेकानंद जी थे, मुश्किल से 2-2.5 घंटे की नींद लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सर्व के हित के लिए जागते थे। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि कुछ कमाई करो, सो मत, कमाई करो। ये जीवन हमें सोने के लिए नहीं मिला है, और दिन में तो सोना चाहिए ही नहीं। दिन में सोने का क्या काम? जो बाहर जॉब करते हैं उनको तो दिन में सोने को नहीं मिलता, लेकिन जो लेडीज घर में रहती हैं उनको भी दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर फिर भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आपने 5 मिनट की नैप ले ली, उठकर तुरंत अपना काम। ये इंद्रियों की सजगता है कि तुरंत मन को याद आ जाए कि ज्यादा नहीं सोना। तो देखिए, धीरे धीरे हमारी नींद कम हो जाएगी। तो अगर आप घर बैठकर सत्संग सुनते हैं तो उसमें क्या करना है? कई सारे साधन आप कर सकते हैं, नींद ना आए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, घर में आप सत्संग सुनने तब बैठेंगे जब आप सारे काम से फ्री हो गए कि चलो अब मैं वाणी सुन लेती हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, आप थक करके बैठोगे तो सुनते ही नींद आएगी, क्योंकि वाणी आपको रिलैक्स करती है। और कोई बात नहीं, आप सो भी गए, उठो फिर सुनो। इसलिए गुरु कहते हैं सुनकर पॉइंट्स लिखा करो, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि मन को काम भी दिया गया है। बच्चे का टेस्ट हो, उसको नींद आए तो मम्मी क्या करेगी? सोने देगी? कोई बात नहीं, कल टेस्ट है, तुझे नींद आ रही है, सो जा। उसको डांट करके उठाएगी और जो भी उसकी तैयारी करवाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि इस समय एग्जाम ज्यादा जरूरी है, बच्चे की नींद ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है भाई।
जीवन में अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपने काम से, अपनी नींद से, अपने कंफर्ट जोन से यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ एक पेन लेकर मिलती है ना, उसका मज़ा अलग ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान जो पेन हमें मिलता है ना, फिर उस पेन को गाने लग जाते हैं कि मैंने इतने दर्द सहकर इस चीज को प्राप्त किया, या इतनी सिचुएशन में हार्डवर्क करके इस चीज को प्राप्त किया। हार्डवर्क किया है तभी उस चीज को प्राप्त करने का मजा है। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया होता तो आपको उस चीज का मजा ही नहीं आता। तो जिन लोगों को सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो व्यक्ति सोता थोड़े ना है, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन हमें हर रोज मिल रहा है तो हमें क्या लगता है कि कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे, वीडियो में सुन लेंगे। नहीं, हमारी इंद्रियों में सजगता होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले में क्या करना है, अपने आप को पक्का करना है कि मैं साधक हूं। साधक को कितने टाइम की नींद जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, विचार डिपेंड करते हैं। आध्यात्मिकता में विचारों का ही खेल है तो संसार में भी विचार का खेल। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ चलता है तो अपने विचार को देखता है। जितने ज्यादा मन में विचार लेकर रखोगे, उतना ज्यादा मन भारी होगा, और जितने हमारे विचार कम हो जाएंगे, उतना आपका रास्ता आसान हो जाएगा। कभी घर की परेशानी, कभी बच्चे की परेशानी, कभी नौकरी की परेशानी, कभी किसी चीज की परेशानी। आपने देखा होगा, परेशानी तो एक के बाद एक आती रही, उसने तो कभी आप से साथ छोड़ा ही नहीं। तो परेशानी में मैं भगवान को भूल जाता हूं। ऑब्जर्व किया करिए अपने आप को। जब भी आप किसी से मिलते हैं, सबसे पहले छूटते ही आपके मुंह से क्या बात निकलती है? इंद्रियों की निकलती है, मन की निकलती है, भगवान की निकलती है, प्यार की निकलती है, किसकी निकलती है? हम लोग अपने अपने घरों से आते हैं, छुट्टे क्या बात करेंगे कि मैं घर पे इतना काम करके आई हूं। हर व्यक्ति काम करके आता है, हर व्यक्ति काम करके बैठता है। ये सारी बातें संसारिक हैं। ये बातें करनी चाहिए कि मैंने समय भगवान के लिए कितना निकाला। कर्मों को जल्दी किया और भगवान के लिए अटेंडेंस दी। भगवान के लिए अटेंटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे मन को एकाग्र करने में सहायक होती हैं। तो ध्यान में आपको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हर काम को जितनी सतर्कता से करेंगे तो वो ध्यान ही है। फिर जब आप बैठेंगे ना, अपने साथ बैठेंगे, तो देखिए आपको 5 मिनट में आपका ध्यान भी लग जाएगा और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। जो आप 2-3 घंटे सोते थे, आपको 5 मिनट की नींद आपकी पूरी हो गई, आप रिलैक्स हो गए। क्योंकि व्यक्ति सबसे ज्यादा विचारों से थकता है। विचार एक ऐसा विष है जो आपकी भक्ति को खा जाता है, जो आपके प्रेम को खा जाता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो विचार क्यों करना? बताइए। इसलिए अपने आप को निर्बल मानना, असहाय मानना, कहते हैं सबसे बड़ा पाप है ये। भगवान ने सारी शक्तियां हमारे अंदर डालकर भेजी हैं, बस हमें उनको खोलना नहीं आता। गुरु हमें इन्हीं शक्तियों का तो राज बताते हैं। धीरे धीरे ये जागृत होंगी तो इंद्रियां भी आपकी शार्प होंगी, मन भी आपका तेज होगा। किसमें? अध्यात्म में। और आप एक प्रशंसनीय व्यक्ति कहलाएंगे। तो देखिए हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। तो इसलिए सोने में, फालतू बातों में, किसी के साथ चर्चा करने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपना समय मिला है, ठीक है, काम की बात कर ली, सामने वाले को भी कहो, खुद को भी कहो
कि चलो जो काम मेरे छूटे हुए उनको करना है। पता है मुझे समझ में नहीं आता, हम लोगों को फालतू चीजें चलाने का समय कब मिल जाता है। हमारे पास तो समय इतना होता ही नहीं है। ये लगता है ये टाइम मिला है तो इसमें जो काम बचे हैं अपने वो फटाफट वो करने हैं, क्योंकि हमने अपने मन को ढीला छोड़ रखा है ना, फालतू की है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा ये जीवन, तो हमें इसको किस में लगाना चाहिए? किसमें बताया? कमाई करने में। कौन सी कमाई करनी है? अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ज्ञान दूसरों के लिए भी देना है, जिससे मिले अच्छी बात करनी है। अपने मन से विकारों को हटाना है, विषयों को हटाना है, इनकी कमाई करनी है, इनके लिए हमें जागना है। शुक्राने।